क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि आप मार्केट ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, आप कहीं पे भी पैसे कमा सकते हैं। मार्केट अगर कहीं ना भी जाए तो भी आप पैसे कमा सकते हैं। मतलब अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, न्यूट्रल ट्रेंड, कैसा भी ट्रेंड हो मार्केट में आप पैसे कमाने वाले हैं। ऐसी एक स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत बढ़िया डिटेल्ड एनालिसिस स्टडी के साथ एंड प्रैक्टिकल चार्ट्स के एग्जांपल के साथ आपके लिए लेके आए हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, जहां पे हम आपको सिखाने वाले हैं रेक्टेंगल पैटर्न। ये होता क्या है, इसको ट्रेड कैसे किया जाता है, इसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे रखा जाता है एंड इसकी इंप्लीकेशंस क्या है, ये सब आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड एंड आपको हम बनाने वाले हैं प्रो ट्रेडर फ्रॉम वेरी बेसिक्स टिल द वेरी एडवांस लेवल। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी और बहुत दुख भी हो रहा है कि चार्ट पैटर्न की सीरीज का ये लास्ट वीडियो है एंड अगर अभी तक आपने चार्ट पैटर्न की पूरी सीरीज नहीं देखी तो पूरी सीरीज की एक प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है। आप शुरू से लेकर आखिरी तक उसको देख सकते हैं एंड उससे अपने एग्जांपल्स को ढूंढ के पैसे कमा सकते हैं एंड प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली बोथ। जो हमने आपको समझाया है उसको अगर आप फॉलो करेंगे विद रूल्स तो आप इसमें पक्का लंबे समय में पैसे कमा पाएंगे। चलते हैं आज की वीडियो में रेक्टेंगल पैटर्न को समझने के लिए कि रेक्टेंगल पैटर्न होता क्या है, इसको हम ट्रेड कैसे करते हैं। सो जैसे नाम हमें बता रहे हैं रेक्टेंगल पैटर्न, मतलब एक रेक्टेंगल बना होगा। अब ये रेक्टेंगल कहां बना होगा, ऊपर बना होगा, नीचे बना होगा, मार्केट के बीच में बना होगा एंड कैसे बनेगा, ये सब आपको बताने वाले हैं। सो लेट्स से कि स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा था एंड यहां पे हमें दिखा कि स्टॉक कुछ ऐसा रुक गया। हमें क्या दिख रहा है कि जहां पे हाई बन रहे थे वहीं पे ही कुछ लोज भी बन रहे हैं एंड इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि जो स्टॉक है एक वॉलेटाइल ट्रेंड में चला गया। इसको हम क्या कहते हैं, एक वॉलेटाइल ट्रेंड। मतलब मार्केट ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। मतलब लेट्स से यहां पे जब भी रेजिस्टेंस हिट होती है तो सप्लायर्स बढ़ जाते हैं या शॉर्ट सेलर बढ़ जाते हैं एंड यहां पे जैसे डिमांड हिट होती है तो डिमांड करने वाले या बायर्स लॉन्ग जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इससे हमें ये समझ आ रहा है कि मार्केट लेट्स से ये 200 का प्राइस है या 100 का प्राइस है तो मार्केट 100 और 200 के बीच में चल रहा है एंड इससे हम कैसे पैसे कमा सकते हैं इसी के बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। सो दो तरीके हैं जिससे आप रेक्टेंगल पैटर्न को ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। एक है वॉलेटिलिटी या अगर दूसरा नाम बताऊं तो न्यूट्रल मार्केट एंड दूसरा है ट्रेंडिंग मार्केट। हमें समझ आ रहा है कि हम वॉलेटिलिटी में भी पैसे कमा सकते हैं, ट्रेंडिंग में भी पैसे कमा सकते हैं, बट इनकी स्ट्रैटेजीज दोनों बहुत अलग अलग रहेंगी। अगर हम देखें न्यूट्रल मार्केट में हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, सो लेट्स से कि स्टॉक ऊपर जा रहा था नीचे जा रहा था एंड एक रेंज में चल रहा है काफी टाइम से, लाइक दिस रेंज। इसको हम क्या करेंगे, एक बॉक्स पैटर्न बना लेंगे। अब ये बॉक्स बनाते कैसे हैं एंड कौन से टूल्स को यूज करके बनाते हैं ये सब हम आपको बताने वाले हैं प्रैक्टिकली चार्ट्स को देख के आगे कुछ समय में। सो स्टे ट्यून्ड। तो हम आपको बता रहे हैं लेट्स से कि यहां पे स्टॉक 200 रुपए का प्राइस था एंड यहां पे 100 का प्राइस था। आप क्या करेंगे, जैसे ही स्टॉक 100 के आसपास आता है, लेट्स से 110 के आसपास आता है, आप एक लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। मतलब यहां से आप स्टॉक को बाय करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ जो भी इसका लो है। सो लेट्स से ये 100 लो है, उसका 10% नीचे रख के, जो भी इसका लो है उससे थोड़ा सा प्राइस नीचे रख के, ताकि एकदम स्टॉप लॉस हिट ना हो। मतलब लेट्स से ये 100 का लो है तो हम 90 रुपीज का स्टॉप लॉस अपना रखेंगे एंड 110 पे बाय कर लेंगे। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 20 रुपए। 100% में आपको ये नहीं कह रहा कि आपके पैसे कभी लूज नहीं होंगे, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 20 रुपए लूज कर रहे हो तो आप कमाओगे कितना, ये देखने वाले हैं। लेट्स से यहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, 100 के आसपास जाके मार्केट दोबारा यहां से बढ़ने लग जाती है। हमें क्या देखने को मिलता है, जब यहां से मार्केट दोबारा बढ़ने लगी तो वो 200 के आसपास जाके कहीं एक बार गिर सकती है। तो हम क्या करेंगे, अपना टारगेट जो रखेंगे इस केस में वो रखेंगे 200 से थोड़ा सा कम, ताकि मार्केट अगर थोड़ी कम भी बढ़ी तो भी हम पैसे कमा के बाहर हो जाएं। लेट्स से 190। तो हम क्या करेंगे, जब भी मार्केट 100 के आसपास आने वाली होगी तो हम 110 पे बाय कर लेंगे और 190 पे सेल कर देंगे। इससे हमें कितने रुपए प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट 190 माइनस 110 इज इक्वल टू 80 रुपीज। अगर हम देखें, हमने 20 रुपए गंवाने के लिए 20 रुपीज का रिस्क लेके 80 रुपए कमा लिए। अगर हम 4 बारी लॉस करें और एक बारी प्रॉफिट करें, 5 में से अगर हम 4 बारी लॉस करें कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 दैट इज 80 रुपीज। एंड फिफ्थ ट्रेड में सिर्फ एक बार प्रॉफिट करें तो हम कितने पैसे कमा लेंगे, 0। इसका मतलब अगर हम 5 में से 4 बार भी गलत हैं तो भी हम इसमें पैसे मार्केट से कमा लेंगे। एंड क्या हो, अगर हम 6 बार 7 बार 8 बार सही हो तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम शानदार तरीके से अपनी कैपिटल पे रिटर्न कमा सकते हैं। एक हो गया ये तरीका कि यहां पे आपने बाय किया, यहां पे सेल किया, नीचे बाय किया, यहां सेल किया, नीचे बाय किया, यहां सेल किया। या फिर इसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं
लेट्स से 190 पे सेल किया एंड 110 पे बाय कर लिया, एवरी टाइम मार्केट गोज अप यहाँ पे आपने सेल कर दिया, एवरी टाइम मार्केट गोज अप यहाँ पे आपने सेल कर दिया, एवरी टाइम मार्केट गोज अप यहाँ पे आपने सेल कर दिया। मतलब आप पहले शॉर्ट सेल कर रहे हो 190 पे, देन लॉन्ग कर रहे हो या स्क्वायर ऑफ कर रहे हो 110 पे। इस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। या अगर आप दोनों तरीके को प्ले करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, 110 पे बाय, 190 पे सेल, अगेन 190 पे दोबारा शॉर्ट। मतलब जब शॉर्ट करोगे तो डबल क्वांटिटी, तो पहले वाला स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। सो लेट्स से आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। सो लेट्स से आपने 10 क्वांटिटी 110 पे लॉन्ग कर दी, जैसे ही मार्केट 190 गया आपने 20 क्वांटिटी शॉर्ट करी। अब इससे क्या होगा, जो पहले 10 क्वांटिटी है वो तो यहां पे स्क्वायर ऑफ हो जाएगी एंड नेक्स्ट 10 क्वांटिटी आप क्या कर रहे हो, यहां पे आप शॉर्ट कर रहे हो नेक्स्ट 10 क्वांटिटी। तो आप क्या कर रहे हो, हर बारी ऊपर जाने पे सेल, हर बारी नीचे जाने पे बाय। इससे आप दोनों तरफ के पैसे कमा सकते हो। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, यार ये यहां से अगर वापस ऊपर चली गई, एग्जिट करके ऊपर भाग गई, या यहां से एग्जिट करके नीचे भाग गई, तो क्या होगा? इसी को हम कहते हैं ट्रेंड कैप्चर। अभी हमने बात करी है वॉलेटिलिटी कैप्चर करने को, अब हम बात करेंगे ट्रेंड कैप्चर करने को। अब इसमें हम ट्रेंड को कैसे पकड़ेंगे? ट्रेंड को हम इसमें ऐसे पकड़ेंगे कि लेट्स सपोज यही सेम मार्केट है, ऐसे बढ़ते हुए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, एंड लेट्स सपोज यहां से मार्केट ब्रेक डाउन देती है। सो जो हमने लास्ट एग्जांपल में हमें अपना स्टॉप लॉस रखा था 90 के आसपास, मार्केट यहां पे हिट करती है, स्टॉप लॉस करती है एंड यहां से वापस ऊपर बढ़ती है, एंड 90 का स्टॉप लॉस के बाद यहां से 100 से दोबारा गिरने लग जाती है। हमें समझ आएगा कि एक ब्रेक डाउन आ चुका है, तो हम यहां से लेंगे एक शॉर्ट पोजीशन। ऑलवेज रिमेंबर, जितनी लंबी वॉलेटिलिटी, जितना लंबा ये बॉक्स उतने बढ़िया पैसे, जितना लंबा कंसोलिडेशन उतना बढ़िया ब्रेकडाउन या उतना बढ़िया ब्रेकआउट। अगर ये बहुत लंबे समय का ब्रेकआउट है ना, यह ब्रेकडाउन है, आपको ऐसा दिखेगा कि आप 1:10 भी पैसे कमा सकते हो। हर बारी नहीं होगा, बट 1:3, 1:4, इवन 1:5 तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इसमें आप क्या करोगे, यहां पे आप करोगे शॉर्ट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ जो भी यहां का लोएस्ट स्विंग होगा, हाई। सो लोएस्ट स्विंग जो होगा पिछला, उसका जो हाई होगा हम उसको पकड़ लेंगे स्टॉप लॉस, एंड यहां से हम इसको शॉर्ट करेंगे 1:3 के टारगेट मिनिमम के लिए। दिस इज हाउ यू मेक मनी वाइल द मार्केट इज फॉलिंग। सिमिलरली लेट्स सपोज यहीं से स्टॉक मार्केट बढ़ रही थी, सिमिलरली लेट्स सपोज यहीं से मार्केट बढ़ रही थी, यहां पे कंसोलिडेशन करना शुरू किया, हमने ये बॉक्स बनाया एंड यहां से मार्केट ऊपर बढ़ने लगी, ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया, यहां से दोबारा बढ़ने लगी, तो हम क्या करेंगे, यहीं कहीं अपना लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे एंड स्टॉप लॉस यहां कहीं रखेंगे, एंड इस तरीके से हम इसको ब्रेकआउट की तरफ से मतलब इसको बाय एंड होल्ड करने के स्ट्रैटेजी से भी इसको हम बढ़िया तरीके से 1:4, 1:3 पैसे कमा सकते हैं। दिस इज हाउ यू ट्रेड अ स्टॉक विच इज गोइंग इन अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड। मतलब वॉलेटिलिटी से निकल के लॉन्ग टर्म ट्रेंड की तरफ कोई स्टॉक जा रहा है तो आप इसको ऐसे करके बाय कर सकते हो। अब चलते हैं प्रैक्टिकली चार्ट्स में दिखाने कि ये कौन से स्टॉक्स में कैसे काम करता है। सो गाइज, आपको हम रेक्टेंगल पैटर्न यानी कंसोलिडेशन का एग्जांपल दिखाने के लिए अपने फेवरेट ओनली विमल स्टॉक पे लेके आ चुके हैं, वो भी वीकली चार्ट पे हम आपको दिखाने वाले हैं कि स्टॉक कितने बढ़िया तरीके से काम करता है। सो एक बार हम आपको लाइन सिखाते हैं कि 4 अक्टूबर 2021 से लेके हमको दिखा कि 18 दिसंबर 2023 तक स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चल रहा था। मतलब इसका हाई था अराउंड 2545 का लेवल एंड लो था अराउंड 1978 का लेवल। तो स्टॉक यहां से एक हाई बनाता है, देन लो बनाता है 1978 के आसपास, देन अगेन हाई बनाता है, लो बनाता है, हाई बनाता है, लो बनाता है, अगेन हाई बनाता है, लो बनाता है। हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे रेंज भी नैरो नहीं हो रही या वाइड भी नहीं हो रही, एंड उसी रेंज में स्टॉक ऊपर नीचे मूव कर रहा है। अब क्या होता है जब यहां से हमें देखने को मिलता है, एक बार आपके लिए लाइन रिमूव कर देता हूं। सो जब यहां पे हमें ब्रेकआउट फाइनली देखने को मिला, जब कैंडल सस्टेन करी इसके ऊपर, इससे पहले आपको दिखेगा हमेशा कैंडल विक बना के वापस नीचे आ जाती थी एंड इस लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती थी, क्लोजिंग नहीं दे पाती थी। ऑल्सो हमें देखा कि यहाँ पे फॉलिंग फ्लैग पैटर्न भी है, तो ये हमारी डबल कंफर्मेशन है। एंड इसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन पे हमें देखा विद गुड वॉल्यूम्स यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एंड ब्रेकआउट के बाद हमें कितने बढ़िया तरीके से रिजल्ट देखने को मिले। आपको सबसे पहले दिखाए थे यहाँ पे कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। सो लास्ट स्विंग लो दैट इज अराउंड दिस लेवल, 13% के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, अराउंड 2200 का लेवल। एंड यहां से अगर हम टारगेट देखें तो ऑलरेडी हमें 18%, एकदम हाई से हाई देखें तो 18% ऑलरेडी टारगेट्स मिल चुके हैं। अगर आप यहां पे भी एग्जिट करो आज के दिन तो आपको दिख रहा है कि 12-13%, 1:1 तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, वो भी वीकली में। मतलब आप गेस करो कि आपको इतने मंथ का रिटर्न 12%, मतलब जो लोग साल में कमाते हैं आपने 2-3 महीने में कमा लिया। इतने बढ़िया तरीके से आपको रिटर्न मिल सकता है। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर आप ये 15 मिनट या आर्ली या इवन डेली पे देखो
तो आपको देख सकते हैं कि इतने बढ़िया तरीके से आपको रिटर्न एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप इसको अभी भी होल्ड करके जा सकते हैं, जहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अराउंड दिस स्टॉप लॉस आपका हो जाना चाहिए अब ट्रेल करते करते। सो ये हमारा लास्ट स्विंग है, इसके थोड़ा से नीचे 2600 के आसपास आपका न्यू सपोर्ट हो जाना चाहिए एंड इसको आप ट्रेल करके जा सकते हो, जहां पे आप 1:2, 1:2.5, 1:3 भी आप ट्रेल करके जा सकते हो फॉर ईयर्स टू कम, जहां पे रिलायंस आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से रिटर्न दे सकता है। आई होप यू लाइक दिस रियल लाइफ एग्जाम्पल। आपको अगर कोई ऐसे और रियल लाइफ एग्जाम्पल मिलते हैं तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड स्पेशली 15 मिनट्स आर्ली एंड डेली पे भी ये वाला पैटर्न बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, जिसको हम कहते हैं फ्लैट बेस पैटर्न या फिर रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। नाउ टुवर्ड्स द आउटर ऑफ दिस वीडियो। सो गाइज आई होप आपको वीडियो देख के मजा आ गया होगा एंड इसमें हमने आपको दिखा दिया है कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे आप अपने सेट कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किस तरीके से सेट कर सकते हो एंड जितनी लंबी कंसोलिडेशन उतना बढ़िया चार्ट। तो अगर आप इसको डेली पे ट्रेड कर रहे हो, इवन इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, तो छोटा छोटा स्टॉप लॉस, छोटा छोटा टारगेट लेके आप बाहर जा सकते हो। अगर आप इसको डेली या वीकली में ट्रेड करें तो आपको लंबे समय के, मंथ्स के, ईयर्स के आपको ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे हमने आपको अभी चार्ट्स पे दिखाए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गेन समथिंग वेरी वैल्यूएबल आउट ऑफ इट। आपके लिए पूरी सीरीज चार्ट पैटर्न्स की बनी हुई है, आप उसको शुरू से लेकर आखिरी तक जाके देख सकते हो एंड समझ सकते हो स्टॉक मार्केट फ्रॉम दी वेरी बेसिक्स टिल दी वेरी एडवांस लेवल। बहुत मेहनत लगती है इसमें, सो अप्रिशिएट अस बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट सीरीज आपको कौन से टॉपिक्स पे चाहिए, डू लेट अस नो दैट एज वेल इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन so you don't miss any updates on this channel. Thank you.